हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सी टेट की हिंदी पैडागोजी, जो हमारी यहाँ पर क्लास चल ही रही है। उसमें आज हमारी जो क्लास रहने वाली है वो है व्याकरण शिक्षण के जो हमारे क्वेश्चन आते हैं हिंदी पैडागोजी के अंदर, उसके ऊपर यहाँ पर आज हमारी क्लास रहने वाली है। तो देखिएगा, यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर व्याकरण शिक्षण क्या है। जो हम भाषा सीखते हैं, एक भाषा को सीखने में उसकी जो व्याकरण है वो क्या है, एक महत्वपूर्ण अंग होती है। क्या होती है? महत्वपूर्ण अंग। अब देखिएगा, पहले आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको पहले आप क्या करते हैं, उसका पहले बेसिक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बेसिक पढ़ते हैं। उसके बाद आप उसके कॉन्सेप्ट पर जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर हिंदी है, जिसमें हम क्या करते हैं, चाहे वो आपकी हिंदी सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका संस्कृत सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट पर पकड़ करने के लिए, जिससे कि आप बहुत बेहतर तरीके से उसको अच्छा कर पाए, तो आप क्या करते हैं आप उसके बेसिक को क्लियर करते हैं। यानी कि बेसिक जो उसका रहता है उसको समझते हुए यहाँ पर चलते हैं। अगर हम हिंदी को पढ़ रहे हैं तो हिंदी के लिए क्या करना होगा, हमें हिंदी भाषा को यहाँ पर सीखने के लिए हमें पहले व्याकरण पढ़नी होगी। इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए पहले इंग्लिश ग्रामर पढ़नी होगी। संस्कृत भाषा को सीखने के लिए संस्कृत, जो हमारा संस्कृत का व्याकरण है, उसको पढ़ना होगा। तो यानी कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम पहले बेसिक को क्लियर करते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ शिक्षण विधियाँ, तो फर्स्ट देखिएगा यहाँ पर क्या है, आगमन विधि। क्या है? आगमन विधि। सेकंड क्या है? निगमन विधि। फिर हमारे यहाँ पर थर्ड क्या है, विश्लेषण विधि। और फोर्थ क्या है हमारी, समवाय। और फिफ्थ क्या है यहाँ पर, सूत्र विधि। अब इनको हम विस्तार पूर्वक यहाँ पर पढ़ेंगे। आप यहाँ पर वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा और सेशन को शेयर करते हुए चलिएगा, जिससे और बच्चे भी यहाँ पर जुड़ पाएँ और यहाँ पर वीडियो का लाभ प्राप्त कर पाएँ। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आगमन विधि की, आगमन विधि है क्या यहाँ पर, तो इसको देखिएगा। तो आज से इसको मैं आपको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगी साथ ही साथ। तो देखिएगा, आगमन में क्या करते हैं, पहले उदाहरण लेते हैं। क्या लेते हैं? उदाहरण लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर नियम सिखाए जाते हैं। क्या सिखाए जाते हैं? नियम। पहले क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, फिर यहाँ पर नियम सिखाए जाते हैं। किसके अंदर? आगमन विधि के अंदर। अब देखिएगा, अगर मैं उदाहरण की बात करूं, अब देखिए, अगर आप क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर संधि पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? संधि पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आपको पहले उदाहरण दे दूं, फिर उसके यहाँ पर नियम की बात करूं, तो अब देखिएगा, अगर हम यहाँ पर दीर्घ संधि पढ़े, क्या पढ़े? दीर्घ संधि। व्याकरण के अंदर संधि एक टॉपिक है, तो वहां से लिया है ये कि दीर्घ संधि। इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर उदाहरण की बात करूं, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर महासे। क्या ले लिया? महासे। तो ये क्या है, यहाँ पर उदाहरण है। अब देखिएगा, इसके अंदर नियम क्या है। जो दीर्घ संधि होती है, इसमें क्या होता है कि ए और प्लस आ मिलकर क्या बनाते हैं? आ बनाते हैं। ए या फिर आ और प्लस आ मिलकर भी क्या बनाते हैं? आ बनाते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर नियम है। इसका क्या है? नियम। और जबकि ये क्या है, महाशय यहाँ पर उदाहरण है। अब देखिएगा कैसे, अगर मैं यहाँ पर महाशय का संधि विच्छेद करूं, तो वो क्या होगा, यहाँ पर महा प्लस आस्य। क्या होगा? महा प्लस आस्य। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर क्या है, आ और प्लस आ मिलकर क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। तो आप यहाँ पर समझिएगा कि महा से क्या है, उदाहरण है, और ये बाद में यहाँ पर क्या बताया गया है, नियम बताया गया है। तो ये कौन सी विधि है? आगमन विधि है। कौन सी विधि है यहाँ पर? आगमन विधि। तो आपको ये चीज समझ आई होगी। आप इसको यहाँ पर नोट करते हुए चलिएगा कि पहले इसके अंदर उदाहरण लेते हैं, फिर नियम को यहाँ पर सिखाया जाता है। तो किस विधि के अंदर यहाँ पर ऐसा किया जाता है? आगमन विधि के अंदर। अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनेगा आपके सी टेट में। तो वहां पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। उसमें यहाँ पर दिया होगा कि एक जो अध्यापक है वो पहले उदाहरण प्रदर्शित करता है बच्चे के सामने, और उसको बाद में नियम बताता है या नियम द्वारा पढ़ाता है। तो यहाँ पर किस विधि का यूज कर रहा है अध्यापक, तो यहाँ पर विधि देंगे, तो आपको यहाँ पर टिक करना होगा आगमन विधि। किसका यूज कर रहा है? आगमन विधि का यहाँ पर यूज कर रहा है।
आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो उदाहरण से नियम की ओर, किस नियम में जाते हैं? आगमन में। किस में जाते हैं? आगमन विधि के अंदर पहले उदाहरण पढ़ते हैं और फिर नियम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर याद करने की इसकी ट्रिक देखेगा आप, आ से बनता है, यहाँ पर क्या बनता है? आ से, कि आप आ और उ यहाँ पर देखते हुए चलिएगा कि पहले उदाहरण लेते हैं फिर नियम। फिर देखिएगा यहाँ पर, अगर मैं सेकंड विधि की बात करूं, यहाँ पर निगमन विधि। तो निगमन विधि की अगर हम यहाँ पर बात करें तो निगमन विधि में पहले नियम का यूज करते हैं, उसके बाद उदाहरण का यूज करते हैं। पहले नियम को समझाया जाता है और फिर उदाहरण समझाए जाते हैं। इसके अंदर क्या है? आगमन विधि का जस्ट विपरीत। क्या है? आगमन विधि का विपरीत है। पहले नियम सिखाए जाते हैं फिर उदाहरण सिखाए जाते हैं। अब देखा, नी से याद रख लेंगे नियम, तो पहले क्या आता है? नियम। आ से यहाँ पर याद रख लेंगे ऊ, तो पहले इसमें उदाहरण फिर नियम। इसके अंदर नी से बना यहाँ पर नियम, तो आप यहाँ पर याद रख लेंगे कि पहले नियम का यूज करते हैं फिर उदाहरण का। आगमन और आगमन विधि के अंदर और निगमन विधि के अंदर नियम और उदाहरण। तो ये दो जो विधि है ये दोनों एक दूसरे की क्या है? विपरीत है। अब देखिएगा यहाँ पर, तो अगर मैं बात करूं, ये जो हमारी दीर्घ संधि है, जैसे इसमें अब पहले इसको समझा दिया जाए और फिर बाद में यहाँ पर उदाहरण समझा दिया जाए, तो कौन सी विधि होगी? वो निगमन विधि यहाँ पर होगी। फिर देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पर विश्लेषण विधि। क्या है? विश्लेषण विधि। अब इसको देखिएगा यहाँ पर, अगर मैं विश्लेषण विधि की बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है? आगमन विधि और प्लस निगमन विधि, दोनों विधि को कंबाइंड करके यूज करके किसके अंदर यूज करते हैं? विश्लेषण के अंदर यूज करते हैं। यानी कि आगमन को भी पढ़ा दिया, निगमन को भी पढ़ा दिया, आगमन के तरीके से भी सिखा दिया और निगमन के तरीके से भी सिखा दिया। तो वो यहाँ पर जो इनको ऐड करके सिखाया जाएगा वो क्या होगा? विश्लेषण विधि होगी। यानी कि उसका विश्लेषण कर दिया गया, किसका? आगमन विधि का और निगमन विधि का। फिर देखिएगा समवाय विधि। क्या है? समवाय विधि। अब समवाय विधि की अगर हम यहाँ पर, तो समवाय विधि के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर पाठ को विस्तृत रूप से पढ़ा जाता है और पढ़ने के बाद आपने देखा होगा कि पूरी स्टोरी पढ़ लेते हैं और उसके बाद उसका निष्कर्ष वहाँ पर नीचे लिख देते हैं। यानी कि पाठ से जो शिक्षा मिलती है तो वो क्या है? वहाँ पर हम संदर्भ में कोई चीज़ दर्शा देते हैं। यानी कि पूरा एक चैप्टर हो गया और उसका पूरा चैप्टर के बाद एक चैप्टर का पूरा निचोड़ दे दिया, तो वो क्या कहलाता है? यहाँ पर जो हमारा यानी कि समवाय, उसको क्या कर दिया? संदर्भ में, एक संदर्भ के अंदर क्या कर दिया? उसको इकट्ठा कर दिया। पूरे चैप्टर का जो सार है, आपने देखा होगा कि जो बुक है हमारी उसमें यहाँ पर पूरा चैप्टर के बाद, पढ़ने के बाद लास्ट में आता है पाठ का सार। क्या आता है? पाठ का सार। तो जो वो पाठ का सार है वो किसके अंदर है? यहाँ पर कौन सी विधि है? समवाय विधि। पूरे चैप्टर का निचोड़ जो होता है जिसको हम बोलते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? यहाँ पर समवाय विधि। क्या कहलाएगा? समवाय। तो इसके अंदर क्या होता है कि संदर्भ में यूज करते हैं हम, किसी भी पाठ को संदर्भ के रूप में जब हम पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाती है? यहाँ पर समवाय विधि। फिर देखेगा यहाँ पर सूत्र विधि। क्या है? सूत्र विधि। अब देखेगा सूत्रों के द्वारा अगर हम कोई चीज यहाँ पर सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी? यहाँ पर सूत्र विधि कहलाएगी। अब देखेगा सूत्र विधि क्या है ये। अगर हम किसी चैप्टर को पढ़ने के लिए कोई ट्रिक यूज कर रहे हैं वो भी सूत्र है। अगर हम किसी का निमोनिक याद कर रहे हैं वो भी क्या है? सूत्र है। क्या है? सूत्र। अब देखिएगा जैसे हिंदी के अंदर अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूं, जैसे हम हिंदी में क्या करते हैं कि आपने देखा होगा उच्चारण जब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? उच्चारण पढ़ते हैं। तो इसमें देखेगा यहाँ पर शब्दों का जो उच्चारण है वो किस स्थान से होता है, कैसे किया जाता है। तो उसके लिए अगर आपने पढ़ा हो कि उच्चारण के लिए जैसे आता है हमारा कि जो हमारे कैसे मैं तक के वर्ण हैं कि उनका उच्चारण कहाँ से यानी कि कैसे किया जाता है, तो ये चीज इसके अंदर यहाँ पर सिखाई जाती है। तो ये संस्कृत से उठाए गए हैं। जैसे यहाँ पर इसके लिए एक सूत्र यूज होता है, अकु है विसर्ग निये नाम, अकु है विसर्ग निये नाम कंठय, अकु है विसर्ग निये नाम कंठय। अब देखेगा यहाँ पर जो हमारा ए वर्ण है, कु से बनता है यहाँ पर पूरा का पूरा हमारा कै वर्ग, यानी कि जिसके अंदर हमारे 5 वर्ण आते हैं। फिर है इसके अंदर विसर्ग और एक है इसमें है और है विसर्ग।
विसर्ग क्या होते हैं? जिनमें लास्ट में 2 बिंदी लगी हुई होती है, में वाले शब्द। तो ये देखेगा, ये सभी कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं? कंठ से उच्चारित किए जाते हैं। आपने उच्चारण चैप्टर के अंदर ये पढ़ा होगा, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा हिंदी के अंदर वर्ण, तो उसमें पढ़ा होगा यहाँ पर। तो जो ये कंठ से उच्चारित किए जाते हैं, तो इनके लिए एक सूत्र बना दिया गया है। क्या? अकुह विसर्ग नाम नियनाम कंठय, यानी कि ये वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से उच्चारित किए जाते हैं। ये इनको याद करने का एक क्या है? ट्रिक समझ लो या फिर सूत्र समझ लो। तो ये क्या है? यहाँ पर सूत्र विधि है। और इसमें जो हमारे पाणिनि है, क्या है? पाणिनि जी हैं, उन्होंने अपनी एक बुक ली है यहाँ पर, अष्टाध्यायी, जिसमें यहाँ पर सूत्रों का यूज करके क्या किया है? समझाया गया है, पाठ को दर्शाया गया है। तो ये क्या है? हमारी यहाँ पर सूत्र विधि। तो आई होप आपको ये सभी शिक्षण विधियां समझ आई होंगी। आप इनको यहाँ पर नोट करते हुए चलिएगा, और सी टेट में इनसे क्वेश्चन यहाँ पर जरूर बनता है, चाहे वो आपका फर्स्ट पेपर हो, चाहे वो आपका सेकंड पेपर हो, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और कम से कम यहाँ पर 2 या 3 क्वेश्चन आपको सी टेट में देखने को मिलेंगे। तो आप इसको यहाँ पर या तो नोट करते हुए चलिएगा, या फिर आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर हमारा, यानी कि जो ये विधियां हैं, इनके अंदर यहाँ पर कुछ सिद्धांत भी यूज किए जाते हैं। यानी कि जो ये विधि है, इनमें यहाँ पर कुछ सिद्धांत यूज किए जाते हैं, तो उनको देखते हैं। आगमन विधि पर जो आधारित है वो क्या है? सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर। यानी कि पहले बच्चे को क्या किया जाएगा? सरल चीज सिखाई जाएगी, उसके बाद उसको यहाँ पर कठिन चीज सिखाई जाएगी। फिर देखेगा इसमें यहाँ पर एक आता है हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसके अंदर भी ऐसे ही है, यानी कि जो बच्चे को पता होगा, ज्ञात क्या है यहाँ पर? जो पता होगा, और उससे जो उसको नहीं पता होगा, यानी कि जिसको वो कल्पना कर सकता है। तो ये क्या है? यहाँ पर कौन सा सिद्धांत है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। फिर देखेगा इसी में ही आता है हमारा नेक्स्ट यहाँ पर विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। और नेक्स्ट है हमारा स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अब देखिएगा आप यहाँ पर जो हमारा, यानी कि आगमन विधि के अंदर हम कौन सी यूज करते हैं? सिद्धांत जो यूज आते हैं किसके अंदर? आगमन विधि के अंदर। तो वो कौन से हैं हमारे? सरल से कठिन की ओर। यानी कि पहले हम बच्चे को सरल सरल चीजें सिखाएंगे, और फिर कठिन चीजें सिखाएंगे। फिर जो बच्चे को पता होगी, यानी कि अगर बच्चे को यहाँ पर हमें कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो बच्चा पहले से जानता है, तो यहाँ पर उनको लेते हुए फिर उसके बाद जो अज्ञात होती हैं उनको फिर यहाँ पर सिखाया जाता है। फिर देखेगा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, यानी कि पहले विश्लेषण किया जाता है, फिर संश्लेषण, उनको फिर अलग अलग कर दिया जाता है। यानी कि पहले तो इनको इकट्ठा सिखाया जाएगा, फिर अलग करके सिखाया जाएगा। फिर देखेगा यहाँ पर स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अब स्थूल क्या होता है? बड़ा। स्थूल मीन्स क्या होता है? बड़ा। और सूक्ष्म मीन्स क्या होता है? छोटा। यानी कि पहले बड़ी चीजें सिखाई जाती हैं और फिर छोटी चीजें सिखाई जाती हैं। अब देखेगा कैसे? तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, पहले हम बच्चे को यहाँ पर आप व्याकरण में ले लीजिए, या कोई ऐसे ही एग्जाम्पल ले लीजिए। तो यहाँ पर देखेगा, अगर आप बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि एक झोपड़ी है, क्या है? एक झोपड़ी है ये। तो इसको देखेगा यहाँ पर हम बच्चे को कैसे सिखाएंगे कि झोपड़ी किस किस चीजों से बनती है ना? तो जो हम बताएंगे कि ईंट लगती है, पत्थर लगती है, और जो झोपड़ी है उसको बनाने में यहाँ पर क्या क्या लगता है? लकड़ी लगती है ना? तो झाड़ियां लगती हैं। तो आप इस बच्चे को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। तो आपने अगर सिर्फ यहाँ पर ये बताया कि ये क्या है? घर है, यानी कि झोपड़ी है, और ये किस किस चीजों से मिलकर बनता है, तो वो क्या चीज बता दी आपने? छोटी छोटी चीजें। क्या बता दी? छोटी छोटी
चीजें बता दी आपने कि ये इससे मिलकर बनता है, इससे मिलकर बनता है, ये होता है, वो होता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनाया जाता है। तो ये सभी क्या है यहाँ पर, यानी कि कोई बड़ी चीज बता दी जाए और फिर बाद में उसको छोटी चीज बताई जाए, तो वो क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ऐसे ही पहले इसको विश्लेषण करके बता दिया और फिर इसका संश्लेषण कर दिया, यानी कि जो इसमें यूज हुआ है बनाने में उनको अलग 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 यहाँ पर बता दिया बच्चे को। फिर पहले यहाँ पर सरल चीजें बताई गई, फिर यहाँ पर कठिन चीजें बताई गई। बच्चे को सिर्फ ये पता है कि हाँ ये हट है, ये झोपड़ी है, उसको ये नहीं पता कि ये किससे मिलकर बनी है। तो यहाँ पर क्या, उसको सिर्फ एक चीज बता दी और उससे ये किस किस चीजों से मिलकर बनी है उसको क्या कर दिया, विस्तार पूर्वक यहाँ पर बता दिया। तो ये सभी चीजें क्या है, यहाँ पर आगमन विधि है। जिसके का यहाँ पर अगर मैं निगमन की बात करूं, किसकी बात करूं, निगमन की, तो निगमन क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि निगमन क्या है, जस्ट उल्टा किसका, आगमन का, क्या है, जस्ट उल्टा। तो अब देखिएगा जो ये सिद्धांत है ना, ये भी क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। तो इसमें भी क्या किया जाता है, कठिन को सरल, यानी कि कठिन से सरल की ओर क्या आ जाएगा इसमें, कि कठिन से सरल की ओर सिद्धांत का यूज किया जाएगा। दूसरा क्या है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। तीसरा क्या है फिर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। फिर देखेगा यहां पर इसमें क्या आ जाएगा, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। यानी कि जो ऊपर हमने यहाँ पर आगमन विधि के अंदर यूज किए हैं वो अब किस में आ जाएंगे, यहाँ पर निगमन विधि के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा, यानी कि हम जो ये शिक्षण विधियां हैं इनमें सिद्धांतों का यूज भी करते हैं। वो सिद्धांत कौन कौन से हैं, आप यहाँ पर इनको नोट करते हुए चलिएगा। आई होप आपको सभी समझ आ रहा होगा। तो आप वीडियो को यहाँ पर लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर देखेगा नेक्स्ट है यहाँ पर विश्लेषण विधि। क्या है, विश्लेषण विधि की बात करूं, अभी मैंने बताया कि आगमन और निगमन विधि यानी कि दोनों का यूज होता है। किसका यूज होता है, आगमन का भी और निगमन का भी। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारे यानी कि सिद्धांत, इसमें कोई सा भी यूज हो सकता है, चाहे वो यानी कि इनका जस्ट उल्टा हो, चाहे वो ऐसे हो कि सरल से कठिन की ओर या कठिन से सरल की ओर। आप कैसे भी सिखा सकते हैं, किसके अंदर, विश्लेषण विधि के अंदर। जो हमारी समवाय विधि है इसको हम यहाँ पर संदर्भ नियम में यानी कि व्याख्या नियम में यहाँ पर समझाते हैं। फिर है यहाँ पर सूत्र विधि, तो सूत्र विधि के अंदर हम क्या करते हैं, सूत्रों को यहाँ पर समझाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेहतर रही होगी। आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी नेक्स्ट आने वाली वीडियो हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है आपको पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपको जिस भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक है जो आपको पढ़ना है आप उसको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसी की वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड यहाँ पर हम कर देंगे, तो आप वीडियो को देख लीजिएगा। तो आप यहाँ पर कमेंट्स करके अपने सुझाव दीजिएगा कि कोई भी आपको टॉपिक है वो पढ़ना है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।